हुकूमत का नए टैक्स लगाने का इशारा। टैक्स कवानीन पर अमल दरामद ना हुआ तो 400 से 500 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाना मजबूरी होगी। वफाकी वजीर खजाना ने खतरे की घंटी बजा दी। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में कहा, दो ही तरीके हैं, टैक्स लगाएं या फिर इन्फोर्समेंट के जरिए टैक्स इकट्ठा करें। कानून साजी के लिए दोनों ऐवानों से बात करेंगे। माली गुंजाइश के मुताबिक बजट में जितना रिलीफ दे सकते थे दिया। तनख्वाहदार तबके पर हर मुमकिन हद तक बोझ कम करने की कोशिश की। जितनी चादर थी उतने पांव फैलाए। हुकूमत कर्ज लेकर रिलीफ दे रही है। 7,000 टैरिफ लाइन्स में से 4,000 को सिफर कर दिया। ज़राई शोबे पर कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया। NFC पर सूबों की मुशावरत के बगैर कुछ नहीं होगा। कम अज कम मुजरत में इजाफा इंडस्ट्री के दबाव की वजह से नहीं किया। वज़रा और अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में आखिरी बार 2016 में इजाफा हुआ। अगर तनख्वाहें बढ़ती रहती तो अचानक इतना बड़ा इजाफा न होता। वजीर खजाना ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह 21.5 लाख करने की वजह बता दी। बिजली बिलों में सरचार्ज की तरदीद, कहा मरहलावार डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ते जाएंगे। देखना होगा हुकूमत के अखराजात क्यों कम नहीं हो रहे। 312 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने के इकदाम किए। नहीं लगता अगले माली साल टैक्स शॉर्टफॉल का सामना होगा। चेयरमैन FVR राशिद लंगड़ियाल की गुफ्तगू, कहा असल टैक्स वसूली 18 से 20% के दरमियान रही। हुकूमत जिस नीयत से काम कर रही है, इस बार माफिया नहीं जीतेगा। शुगर सेक्टर हमारे लिए टेस्ट केस था, बड़ी हद तक कामयाब हुए। चेयरमैन सेनेट स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा माली फहाशी के जुमरे में आता है। ख्वाजा आसिफ ने मुखालिफत कर दी। एक्स पर पैगाम में कहा, आम आदमी की जिंदगी को जहन में रखा जाए। हमारी तमाम इज्जत और आबरू आवाम ही के मरहूने मिन्नत है। तनख्वाहों में इजाफा और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला। मुल्क की मुआशी तरक्की का सफर जारी। महंगाई की शरह में कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर, तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म की मुआशी टीम की तारीफ, बोले सरमायाकारों ने अवाम दोस्त बजट पर एतमाद किया। स्टॉक मार्केट की तारीखी बुलंदी पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म आज मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होंगे। शहबाज शरीफ की सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जैद से मुलाकात शेड्यूल। वहाँ भी दिलचस्पी के उमूर समेत इलाकाई और आलमी मामलात पर बातचीत होगी। मोदी सरकार का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में हुकूमती आला सतह का वफ्द ब्रसल्स पहुंच गया। यूरोपीय ममालिक के रहनुमाओं को भारतीय जारियत से आगाह करेगा। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्लिमानी वफ्द के सरबराह ने कहा, मोदी सरकार ट्रंप की अमन की कोशिशों को सबताश कर रही है। अमेरिका अमन के लिए इंडिया को कान से पकड़कर भी मेज पर लाए तो दुनिया के मफाद में होगा। पाकिस्तान अमन और भारत आज भी जंग की बात कर रहा है। मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही निकल सकता है। भारत सिंतास मुआहदे किसी सूरत खत्म नहीं कर सकता। पानी रोकना ऐलान जंग होगा। भारत के लिए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते। अमरीकी जनरल ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। दोनों मुल्कों में से किसी एक के इंतखाब पर यकीन नहीं रखते। पाकिस्तान इंसदादे दहशतगर्दी में हमारा शानदार पार्टनर है। दाइश खुरासान के 5 अहम तरीन कमांडर्स को गिरफ्तार किया। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने गिरफ्तारी की इत्तला दी। सेंटकॉम के सरबराह जनरल माइकल एरिक कोरेला का हाउस आर्म सर्विसेज कमेटी में बयान। पाकिस्तान से ताल्लुक अमरीका की कौमी सलामती के लिए अहम करार। भारतीय वजीर ख़ारजा का दोबारा हमले से मुतालिक इश्तियाल अंगेज बयान मुस्तरद। किसी भी जारियत पर अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। भारतीय क़यादत को पाकिस्तान मुखालिफ जुनून तर्क करके जारहाना इक़दामात से गुरेज़ का मशवरा। मुल्क भर में किसानों को 2200 अरब का नुकसान हुआ। लागत ज्यादा लेकिन मुनाफा कम मिल रहा है। किसान दुश्मन हुकूमत ने ज़राई शोबे को तबाह कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की करज परस। शेख वक़ास अकरम ने कहा, हुकूमत इकोनॉमिक सर्वे में झूठ बोल रही है। उमर अयूब ने विफाकी बजट पर सवाल उठा दिए। कहा, खुद के लिए दूध की नहरें और मुलाजिमीन का गला घोंट दिया गया। यहाँ कौन सरमायाकारी करेगा? आधे से ज्यादा बजट सूद की अदायगी में जाएगा।
कराची की तीनों बड़ी जमातों का वफाकी बजट में शहर कायद को नज़रअंदाज करने पर इजहार तशवीश। पीपल्स पार्टी, MQM और जमात इस्लामी ने K4 के लिए मुख्तस रकम को ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, अफसोस होता है कराची के लिए कोई बड़ी स्कीम नहीं। अली खुर्शीदी बोले, K4 मनसूबा आइंदा कई सालों तक मुकम्मल होता नजर नहीं आता। मुनीम जफर ने कहा, तमाम जमातें कराची के लिए आवाज़ उठाने में नाकाम रहीं। अब ऑनलाइन शॉपिंग करना जेब पर होगा भारी। बजट में ऑनलाइन कारोबार पर भी डिजिटल सर्विस टैक्स आयद। 10,000 से कम खरीदारी पर 1%, 20,000 तक खरीदारी पर 2% टैक्स देना होगा। कपड़ों की कैश ऑन डिलीवरी पर 2%, दीगर अशिया पर 1% टैक्स कोरियर कंपनी लेगी। फूड एप्स, राइड एप्स समेत दीगर डिलीवरी एप्स पर भी टैक्स आयद। बैनुल-अक़वामी शॉपिंग ऐप से खरीदारी पर 5% टैक्स लागू होगा। IMF के मुतालबे पर सब्सिडी बिल में 190 अरब रुपए की रिकॉर्ड कमी। हुकूमत ने रमजान पैकेज, यूटिलिटी स्टोर्स और ज़राई ट्यूबवेल्स पर सब्सिडी मुकम्मल खत्म कर दी। इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम के लिए 9 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पावर सेक्टर में सब्सिडी के लिए 1036 अरब मुख्तस। किसान पैकेज के तहत 7 अरब की सब्सिडी देने का फैसला। हुकूमत ने रिलीफ देने के बजाय मुश्किलात बढ़ा दी। ताजिरों ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। सोलर सिस्टम पर 18% टैक्स का दिफा अवाम दुश्मन इकदाम करार। सरकारी मुलाजिमीन ने बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफा मजाक करार दे दिया। इसको अभी कुछ नहीं होगा, अभी बैठे हैं, इस पे टैक्स ना लगाएं। हमारी बातचीत चल रही है। आई थिंक इज एक बहुत बड़ी कामयाबी है। नहीं, अभी किस चीज़ के लिए बाहर जाना है? और दूसरी बात जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी की है, फाइनेंसिंग के हवाले से नहीं आते हैं, लेकिन आप उसके हवाले से भी काम हो रहा है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने एक टास्क फोर्स बनाई है एग्रीकल्चर में, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों का एहतजाज, वज़ीर ख़जाना का इज़हार बरहमी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने चेयरमैन FVR को सहाफ़ियों को मनाने के लिए भेजा। अता तारड़ की दरख्वास्त पर सहाफ़ी ब्रीफिंग में शरीक हुए। सिंध और पंजाब के तर्जुमानों की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। शर्जील मेमन ने कहा, पंजाब हुकूमत का रवैया मुतकब्बिराना और सियासी हक तलफियों पर मबनी है। पंजाब में बल्दियाती इदारे गैर फाल, निचली सतह पर जवाबदेही का कोई सिस्टम नहीं, खामोश तमाशाई बनकर नहीं बैठ सकते। मरियम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करें, जलने कुड़ने का कोई फायदा नहीं। अज़मा बुखारी का जवाब, कहा सिंध में बैठे मुतकब्बिर लोगों को अवाम के हाल पर रहम करना चाहिए। सुपर पावर्स के दरमियान मुआशी जंग का खतरा टल गया। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहदा तय, ट्रंप की तस्दीक, मंजूरी दोनों सदूर की रजामंदी से मशरूत। अमेरिकी सदर का कहना है वाशिंगटन 55% और चीन 10% टैरिफ हासिल कर रहा है। बीजिंग नायाब मादनियात फराहम करेगा। गज़ा में इमदाद के नाम पर कत्लेआम जारी। इमदादी कैंप के बाहर एक बार फिर से हुनी फोर्सेस की फायरिंग। 31 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनुस और गजा सिटी पर खौफनाक हमले। 24 घंटों में मजीद 61 शहादतें। तादाद 55,000 से बढ़ गई। आज़ाद फलस्तीनी रियासत हमारी पॉलिसी में शामिल नहीं। इसराइल में अमरीकी सफीर ने ट्रंप इंतजामिया की वाज़ेह पॉलिसी कर दी। बॉलर्स के वार, बैटर्स बेजार। टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के पहले दिन 14 विकेटें गिर गईं। कैंगरूज के बाद अफ्रीकी बैटर्स भी लड़खड़ा गए। जनूबी अफ्रीका के 4 विकेट पर 43 रन, 169 रन का खसारा बाकी। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली इनिंग्स में 212 रन पर आउट। वेबस्टर के 72, स्मिथ के 66 रन, रबादा की 5 विकेटें।